लेट मी टेल यू अबाउट माई इनिशिएटिव। बहुत से पूछ रहे थे कि क्या है ये इनिशिएटिव, वाई एम आई डूइंग दिस थिंग, और जो मैं एनसीईआरटी की क्लासेस लूँगा क्या है ये सब। इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो ग्रीन टिक है, जो फायर वाला इमोजी है, मतलब व्हाट इज़ ऑल दिस थिंग गोइंग ऑन। तो ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। देखो, आई स्टार्टेड, मैंने देखो स्टार्ट किया था कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं आई विल गिव देम गाइडेंस सो दैट दे कैन सेव देयर टाइम एंड मनी। तो उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मोस्टली सबको गाइडेंस चाहिए होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, राइट। तो इनिशियली आई जस्ट स्टार्टेड दिस थिंग कि ठीक है, जो नए नए लोग होंगे आई विल गाइड देम, जो भी उनके बेसिक डाउट्स क्वेरीज होंगी आई विल सॉल्व देम, फाइन। बट स्लोली बहुत सारे लोग जुड़े, एंड फिर बहुत लोगों ने कहा कि ठीक है, अब डाउट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाने हैं, पढ़ना कैसे है, मतलब ये सब डाउट्स उनके होते रहे। और डाउट्स ऑब्वियसली आते रहते हैं, डाउट्स कभी खत्म नहीं होते। सो देन आई स्टार्टेड टेकिंग लाइव सेशंस। पहले इंस्टाग्राम पे लेता था, फिर यूट्यूब पे लिया। तो आई वॉज लाइक, मैंने डेली में देखता था कि बहुत से रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं, लाइव सेशन लेते हैं, बहुत से कुछ आते हैं 2-3 मिनट चले जाते हैं। तो फिर मैं वहाँ से यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि यूट्यूब एक थोड़ा ठीक है, कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर इजीली मॉनिटर किया जा सकता है कि एक्टिविटीज़ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो आई स्टार्टेड टेकिंग लाइव ऑन यूट्यूब। अब सीन ये था कि मोस्टली बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे थे, जो अराउंड 100 के करीब एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो रेगुलर सेशन लेते थे। रेगुलर सेशन भी लेते हैं, रेगुलर वीडियोस भी देखते हैं। सो देन आई रियलाइज कि जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, आई थिंक आई शुड गिव देम समथिंग मोर। ठीक है ना। बहुत से हैं थोड़ा सा लाइव देखते हैं चले जाते हैं, बट उन्हीं के क्वेश्चंस मेरे को ज़्यादा आते हैं, बिकॉज वो सेशन पूरा सुनते नहीं है, फिर डाउट पूरा सेशन सुनेंगे नहीं तो डाउट्स आते रहेंगे, इम्पेशेंट होते हैं। तो दैट इज व्हाट द थिंग इज, यू डोंट हैव टू बी इम्पेशेंट, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप 10 मिनट लाइव सेशन नहीं देख पाते, बहुत से लोग, उनको मतलब बहुत अर्जेंट काम होता है। आई डोंट नो यूपीएससी से मोर अर्जेंट काम क्या है उनके लिए अभी, बट ठीक है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। बट देर आर मैनी, बहुत से जो मेरा पूरा 1 घंटे का सेशन रेगुलर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट, ये जो मैंने ये ग्रीन टिक और ये जो फायर वाला इमोजी है, ये इन्वेंट किया। इट इज़ वेरी सिंपल। मेरा लाइव सेशन 10 PM से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो 10 PM से लाइव सेशन स्टार्ट होगा 11 तक, जो फिक्स टाइम है। पहले मैं आ सकता हूँ, बाद में कर सकता हूँ, बट 10 to 11 ये यूनिवर्सल है। इसमें ही मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, और वो 2 क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि ये 2 क्वेश्चन आपने पूछे थे, आंसर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जब आप 2 क्वेश्चन मुझे सेंड करोगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपने सेशन लिया है, और उसके रिटर्न में आपको ग्रीन टिक दूंगा। अब ग्रीन टिक का क्या फायदा है? ग्रीन टिक आपके जितने ज़्यादा होंगे, आप मेरे पे कॉल पे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, और ज़्यादा होंगे तो वीडियो कॉल पे भी आप बात कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा होंगे, अब कितने ज़्यादा होंगे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल वेरी नाउ, क्योंकि अब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ग्रीन टिक का लेवल भी हाई होगा। सो द थिंग इज, एक सर्टेन ग्रीन टिक्स के बाद आई विल ऐड यू टू टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ सीरियस लोगों को ही मैं ऐड करूंगा, सिर्फ जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं। इफ यू आर गिविंग मी योर टाइम, देन आई विल गिव माई टाइम टू यू, एज सिंपल एज दैट। तो जो रेगुलर सेशन लेते हैं, जिनके पास जितने ज्यादा ग्रीन टिक हो गए, उनके लिए मेरा टाइम होगा, ठीक है ना। आई एम 24/7 फॉर यू, 24/7 to 365 आई एम देयर फॉर यू, बिकॉज यू आर प्रूविंग योर सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट एंड अ सीरियस एस्पिरेंट। तो ये था ग्रीन टिक का फंडा। फायर क्या है? फायर, जैसे मैं रेगुलर नॉर्मल वीडियोस डालता हूँ, जैसे ये भी नॉर्मल वीडियोस हैं जो लाइव नहीं होते हैं। ग्रीन वाला ग्रीन टिक सिर्फ मैं लाइव सेशन में पूछता हूँ। और उसी के रिगार्डिंग एक और कंफ्यूजन आती है कि अगर वो सेशन मिस हो गया तो देखो, अगर किसी का लाइव सेशन मिस हो जाता है, मैं लाइव सेशन सारे सेव करता हूँ, तो यू कैन अगेन वॉच द सेव सेशन। मैंने मिशन IAS डे 1 से मैंने सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। अगर आप लोग नए हो तो जाहिर से आप सारे पीछे के वीडियोस भी देख सकते हो, और वो जो क्वेश्चन है उनको फाइंड आउट करके भी मुझे बता सकते हो। बस अब मुझे वो 2 क्वेश्चन से मतलब है, वो 2 क्वेश्चन आप मुझे दोगे, आपको ग्रीन टिक मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। फायर मैं रेगुलर वीडियोस पे डालता हूँ, जैसे ये भी रेगुलर वीडियोस है, अपार्ट फ्रॉम लाइव के अलावा जो भी वीडियोस होते हैं नॉर्मल यूट्यूब पे, तो वो उन पे मैं, जो आप उसमें एक सीक्रेट कोड होगा, कहीं पे भी वीडियो के बीच में सीक्रेट कोड मैं डाल दूंगा, एंड दैट यू हैव टू टेक्स्ट मी दैट दिस वाज द सीक्रेट कोड दैट यू आस्क्ड, एंड आई एम टेक्सटिंग यू दिस थिंग, एज सिंपल एज दैट। 2 चीजें हैं। सून मैं तीसरी चीज भी इन्वेंट करूंगा, तो फिर मुझे लाइक शॉर्ट हो जाएगा कि हाँ, ही इज द पर्सन और शी इज द वन दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, कि हाँ, सीरियस एस्पिरेंट्स जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा। एंड ये आपके फायदे के लिए ही होगा, बिकॉज देखो, अभी आफ्टर लॉकडाउन, कोरोना के बाद बहुत से तैयारी करने नहीं जा सकते, बाहर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कब क्या हो जाए, है ना, रिस्की है। तो इसलिए सब सेफ साइड में चलते हैं। एंड
अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो माहौल की। घर पे आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास वो माहौल नहीं है, आपके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, फ्रेंड्स कोई तैयारी कर नहीं रहा, खुद कर रहे हो, कंपटीशन का कैसे पता चलेगा? जब और आप टेलीग्राम पे वैसे नॉर्मल ग्रुप ढूंढ लो, वहां पर 90% नॉन सीरियस होते हैं, तो वो कोई कंपटीशन नहीं होता है। जो मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें सारे सीरियस एस्पिरेंट रहेंगे, वहां पे कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। आपको भी पता है कोई गलत मिसबिहेव करेगा, ही विल बी किक्ड आउट डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रुप, तो कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। टेलीग्राम इज सेफ, वहां पर अपना नंबर आप हाइड कर सकते हो, तो प्राइवेसी इश्यूज भी नहीं होंगे। एंड दैट इज वाई वहां पर जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको एक एनवायरमेंट मिल जाएगा, माहौल मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों का मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा और इंग्लिश मीडियम वालों का मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा। तो हिंदी वालों को साथ में रखूंगा, इंग्लिश वालों को साथ में रखूंगा, ताकि आपका जो भी डाउट्स हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। यहीं पे आंसर राइटिंग की भी मदद आएगी, बिकॉज आंसर राइटिंग के लिए आपको चाहिए कि आपके कोई आंसर चेक करे। तो जाहिर सी बात है, आप जब अपने आंसर राइटिंग ग्रुप में डाल सकते हो, कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम आप कर सकते हो, कुछ भी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड भी कर सकते हो इफ इट इज इन लिमिट। तो फिर आप अपने आंसर्स डालोगे, फिर दूसरा अपने कोई आंसर डालेगा, तो बहुत हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब है कि एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा एंड इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन, आई कैन गारंटी। कहीं और आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी फ्री में, वो भी पैसों में भी नहीं मिलती है, फ्री तो बहुत दूर की बात है। एंड दिस इज माई इनिशिएटिव। फ्री में मैं क्यों कर रहा हूँ? सी फॉर द पास्ट 5 आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, प्रिपेयरिंग कर रहा था, बट द थिंग इज आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। तो मैंने बहुत चीज़ें रियलाइज़ करी कि ऐसी कुछ गलतियां होती है जो हर एस्पिरेंट करता है, जिनका या तो सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर जिनका सिलेक्शन डिले हो जाता है। तो ऑब्वियसली 5 साल में मैं बस कुछ साल ही तैयारी करी है, बाकी अपना डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हुई है। तो दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, दैट यू कैन अवॉइड द मिस्टेक्स विच आई डिड, सो दैट आपका उतना टाइम नहीं लगेगा, आपको फालतू पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन स्टडी एट होम पीसफुली। ठीक है ना? कोचिंग के रिलेटेड भी मैंने बात कर रखी है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड आउट। तो इनिशिएटिव सिंपल सा यही था कि आई जस्ट वांट टू टीचिंग इज माय पैशन, आई लव टीचिंग। सो ठीक है, डाउट सेशन लेता था तो बहुत सारे के डाउट्स क्लियर हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब 1 घंटा मैं पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट जो लोग जिनके डाउट्स क्लियर हो गए तो उनका फिर लाइव सेशन में आने का कोई मतलब नहीं रहता है। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। एंड धीरे धीरे देखो, अभी एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर में ही मैंने फोकस रखा है, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सारी चीज कवर कर लूंगा। 1% कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग। आप किसी भी कोचिंग वाले को देख लो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में देख लो, 1% नेवर टीचेज एवरीथिंग। सबकी टीम होती है, 8-10 मेंबर की टीम होती है, बट मैं एज एन इंडिपेंडेंट काम करना चाहता हूँ, आई एम वर्किंग इंडिविजुअली। तो जितना पॉसिबल होगा आई विल डू इट, बट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ जहां पे जरूरत है, ठीक है, मैं एनसीईआरटीज पढ़ा रहा हूँ, न्यूज़पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ, बट डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। प्लीज नोट दिस थिंग, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, क्योंकि I am doing some things which will help you in your preparation, which will boost your preparation, but that doesn't mean कि आप totally मेरे पे रिलाई करो। It will be a big mistake। हम कोचिंग जब जाते हैं, कोचिंग पे भी फुली रिलाई नहीं करते, तो मैं तो सिर्फ एक एज अ मेंटर, एज अ गाइडेंस आपको दे रहा हूँ। सो यू हैव टू बी यहाँ पर मैच्योर होना पड़ेगा और अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? जस्ट डोंट बी टू डिपेंडेंट ऑन माई वीडियोज और नोट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग कि भाई यही काम का सफिशिएंट है, नहीं हो सकता। मैं अभी जैसे बहुत सारे मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो स्कूल में और फर्स्ट ईयर में, तो उनके पास 2-3 साल है, तो मैं एनसीईआरटी को आराम से समझा के चलाऊंगा। तो जिसने 3-4 साल बाद एग्जाम देना, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अगले साल एग्जाम दे रहे हो और फिर आप मेरी वीडियोस आराम से देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये सफिशिएंट है, सो यू आर मिस्टेकन। सो इट इज इंपॉर्टेंट यू वेक अप एज अर्ली एज पॉसिबल। माई रोल इज सिंपल, जो भी चीजें मुझसे हो सकती है आई विल डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। ठीक है, माई थिंग्स विल हेल्प यू, बट यू कैन नॉट सोली रिलाई ऑन माई लेक्चर्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? सो दिस इज माई इनिशिएटिव। टाइमिंग होगा, देखो 10 to 10:45 शार्प एनसीईआरटीज में पढ़ाऊंगा, और 10:45 से 11 में न्यूज़पेपर का एनालिसिस करूंगा। फिर जिसके डाउट्स होंगे, हाफ एन आवर का टाइम होगा, 11 से 11:30 में डाउट्स लूंगा। इन फ्यूचर टाइम बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग मेरे पे कितना टाइम होता है, बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिलेबस कैसे कवर हो रहा है एनसीईआरटीज का। तो अभी आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। ठीक है ना? अभी मैं ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा। यस, एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर का मैंने कहा है वो मैं कराऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कितनी चीज़ें कवर हो पाती हैं, कैसे 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 चीज़ें आगे प्रोग्रेस करती हैं, वी विल सी दैट। बट राइट नाउ यस, एनसीईआरटीज जो बेसिक चीज़ें आई विल हेल्प यू। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऑप्शनल कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी बुक्स स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़नी है, सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है, आई विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट आई कैन नॉट आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, नॉट पॉसिबल। टाइम है, देखो सारी चीजें मैं फिर धीरे धीरे कराऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो 6 महीने में सब कंप्लीट करा दो, इट इज इम्पॉसिबल। मतलब ये आप बहुत ही मेच्योर बात कर रहे हो, यानी है कि आपको एग्जाम के बारे में नहीं पता है, देन ओनली यू आर एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स। सो डोंट डू सच थिंग्स। अगर मैं सारा पढ़ाना भी चाहूँ तो मुझे 2-3 साल लगेगा। अगर आप एग्जाम 5 साल बाद दे रहे हो तो फिर ठीक है,
कम से कम सारी चीज़ें अगर मुझे पढ़ानी है 2-3 साल लगेंगे मुझे, 3 साल तो मान के चलो लगेंगे। एनसीईआरटीज 35 to 40 बुक्स हैं, सब पढ़ाऊंगा। 1 घंटे में इंसान कितना पढ़ा पाएगा, समझा के डाउट्स भी लूंगा, क्वेरीज भी लूंगा, तो आप समझ लो मोर देन 6 months इट विल टेक। ठीक है ना। तो नाउ इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी। ठीक है, 1 घंटा आपको देना है, बाकी आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 23 आवर्स है ना, अपना 23 आवर्स अपने हिसाब से पढ़ाई करो। 1 hour गिव इट टू मी एंड इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। गो लाइक दिस वे, बट ये नहीं कि आप पूरा सिर्फ मेरे उस 1 घंटे के लेक्चर पे डिपेंड कर रहे हो। इट विल हार्म यू, राइट, मोर देन इट विल हेल्प यू, इट विल हार्म यू। सो दिस वॉज द थिंग। कहाँ से स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले पॉलिटी की एनसीईआरटीज कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना, सारी 6 to 12। आफ्टर दैट इकोनॉमी करेंगे 9 to 12। उसके बाद हम जो बचे कुछ पहले एक एक जहाँ पे बुकलेट्स होती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट की हो गई, बायोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें, सोशियोलॉजी कवर करूंगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे 6 to 12 एंड लास्ट में हिस्ट्री आएंगे 6 to 12। अब ये मत पूछना क्यों हिस्ट्री पाएंगे। सी, मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जा रहा हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स है पहले उनको कवर कर रहा हूँ। वो जल्दी जल्दी भी होंगे, समझ में भी आएगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा भी मोटिवेशन हाई रहेगा। दैट इज आई एम गोइंग विद पॉलिटी। सो ऐसे ऐसे चलेगा। न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर करूंगा? इनफैक्ट मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखूंगा, कौन सा है वो अभी डिसाइड करूंगा, कैसे कैसे करना है न्यूज़पेपर का। 15 मिनट्स है, मे बी आई जस्ट टेल यू कि हाउ टू रीड, और वो जो सब बेसिक चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपने यूट्यूब पे भी देखा है। 1.5 से 2 घंटे लेते हैं लोग, और ऑन एन एवरेज 1 घंटा तो हर कोई लेता है। तो 15 मिनट में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग, बट यस, जो भी होगा क्रिस्प होगा, क्लियर होगा, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अपार्ट फ्रॉम दिस आने वाले जो वीडियोस होंगे, तो मैं 1 year प्लान, 2 year प्लान, 3 year प्लान ये सब बनाऊंगा। इस साल का आप कोई बना के मतलब नहीं है, इस साल मुश्किल से 1-2 महीने हैं, तो अब इस साल का प्लान बना के कोई मतलब नहीं है। जिसने पढ़ लिया तो उसके लिए यही है भाई, जो आपने पढ़ लिया, इट इज जस्ट यू रिवाइज राइट नाउ। अब कुछ नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है, जितना पढ़ लिया जस्ट रिवाइज इट, एंड प्रिपरेशन अगर पहले से अच्छी कर रखी है तो यू विल सेल थ्रू इट। एंड 1 to 3 year का प्लान मैं बनाऊंगा, सिलेबस को इन डेप्थ में उसका भी वीडियो बनाऊंगा, हैव पेशेंस। एंड सारी चीज़ें मैं लाऊंगा धीरे धीरे, आंसर राइटिंग का भी लाऊंगा, हर चीज़ आई विल ब्रिंग, जस्ट हैव पेशेंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैं कहना चाहता था, तो शायद वो मिस हो गई हैं, बट आई विल कवर दो अदर थिंग्स इन माई अपकमिंग वीडियोज़। सो विल सी यू टुमारो। 25th of August से हमारा रात को ये इनिशिएटिव स्टार्ट होगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड मेक श्योर आपके पास बुक्स ज़रूर हों, चाहे आप PDF हो, बुक्स हो, जो भी है, बस मैं बुक को लेके पढ़ाऊँगा। हिंदी लैंग्वेज में मैं बोलूँगा, मेरे पास बुक्स इंग्लिश की रहेंगी, तो जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं हाईलाइट कर दूंगा इंग्लिश में, लेकिन लैंग्वेज हिंदी ही होगी। एंड बुक्स आपके पास होनी चाहिए, पॉलिटी की 6 क्लास की होनी चाहिए, फिर 7th आप सब अरेंज कर दो। मैंने बुक लिस्ट डाली है, मैंने लिंक भी डाला है, आप आराम से पॉलिटी की तो खरीद लो, जो मैंने लिंक डाली है खरीद सकते हो। एंड बुक्स होनी चाहिए। विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 10 PM शार्प। ओके, सीधे आके लेक्चर स्टार्ट करूँगा, तो यू बी रेगुलर, कोई रिपीटिशन नहीं होगा। Then you have to watch the session again if you miss it, ठीक है ना। So that's it for today and see you tomorrow. Good luck.